जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए दिव्येंदु भट्टाचार्य का और राज जी का। गजब टोपीबाज आदमी हो। ये सब कर कैसे लेते हो भैया? बिंदिया के बाहुबली के दौरान आपने भोजपुरी बोलना सीखा। कुतुबपुरा मोरा गावा बेड़ा पार लागे रामा, जाति के हजामत जिला छपरा विदेशी है। बिहार के आसपास यही कहानी है। बिंदिया के बाहुबली पहला आया, लोगों ने देखा, जिन लोगों ने देखा उसकी तारीफ की। 2 में हम क्या उम्मीद करें और ज्यादा की। तो अब आप सोच लीजिए, आपने सेटअप देखा है, अगर आपने पे ऑफ नहीं देखा तो फिर उसका क्या होगा। लोग कहते हैं अनुराग कश्यप काफी गुस्सैल आदमी है। आपने ब्लैक फ्राइडे, एओडी, सेक्रेट गेम्स किया। क्या है गुस्सैल आदमी? कैसे इजी है काम? नहीं, बिल्कुल गुस्सैल नहीं है, बहुत इजी आदमी है। ये आइडिया बिंदिया के बाहुबली का आइडिया कहाँ से आया? मतलब महाभारत के लेवल की, मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तरीके से आप बता सकते हैं, या फिर गेम ऑफ थ्रोन भी बता सकते हैं, इंडियन गेम ऑफ थ्रोन। अल्टीमेटली सारे एक्टर्स वर डायरेक्टर्स एक्टर इन द सेंस उन्होंने अपने आप को दे दिया कि आप जो कराना चाहते हैं कराइए। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा सबके साथ ऐसा। अगर बिहार के कलाकारों से उनके साथ आपको काम करना मिले, मैं एक लिस्ट दे रहा हूँ, आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी, रवि किशन, मनोज तिवारी। Rajnigandha presents Lallan Top Bihar Adda, co-powered by Hero Glamour X, ITIL and Rajdhani Basic. उम्दापन की नई ऊंचाइयों को छूना चाहता हूं मैं, यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। बिंदिया के बाहुबली के दौरान आपने भोजपुरी बोलना सीखा। मैं रंगमंच का आदमी हूँ, तो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में हमने भिखारी ठाकुर का विदेशिया भी किए। तो विदेशिया में मैं बटोही बनता था। कुतुबपुरा मोरा गावा बेड़ा पार लागे रामा, जाति के हजामत जिला छपरा विदेशिया। राज सर से मेरा सवाल है, बिहार के आसपास यही कहानी है, यही जगह क्यों चुनी आपने? नॉर्थ इंडिया, पहली बात तो मैं पैदा हुआ, मुजफ्फरनगर की पैदाइश हूँ, और नॉर्थ इंडिया में बैल बुद्धि बहुत है और बाहुबलियों की कमी नहीं है। तो एक गैंगस्टर डिस्फंक्शनल फैमिली जॉनरा में चीज़ बनानी थी जिसका ज़्यादा पता था, ज़्यादा नॉलेज थी, जहाँ के लोग देखे थे, वहीं सेट किया। हमने इस फिल्म के कलाकार का पॉडकास्ट से सुना था। ये जो नाम है ये कुछ बदले बदले से सुनाई देते हैं, और ऐसे ही बिंदिया के बाहुबली बिंदिया जगह के नाम पे है। और जैसा इसका मिजाज है, मेरी ये शिकायत है कि मुझे नहीं लगता कि नाम थोड़ा जस्टिफाई करता है उसका। कुछ था आपके मन में भी ऐसा? क्या कहानी है इसकी? Hero Glamour X, India's most futuristic 125cc with cruise control. Future loves Glamour X. सीरीज का नाम कुछ और था, तो वो बदल दिया गया। तो जो प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने चूज किया एक दूसरा नाम। हाँ। तो बस उसको उतना ही रहने दे, उस बात को, उससे ज्यादा क्या उस बात को बढ़ाना है। हाँ, आज निकलेगी तो दूर तलक जाएगी, लोग बेवजह पूछेगा उदासी मतलब। चकदा एक्सप्रेस में भी आपने काम किया था। जी। गोस्वामी की बायोपिक, वो बन के तो तैयार है, आ क्यों नहीं रही है? देखिए, ये सारी चीजें जो है ना, डायरेक्टर प्रोड्यूसर के प्रोरेगेटिव्स होते हैं। मतलब इसमें कलाकार कुछ कर नहीं सकता है। मतलब इतनी बहुत बढ़िया फिल्म है, बन के तैयार है, लेकिन रिलीज कब होगी पता नहीं। आपको भी कुछ नहीं पता उसके बारे में? सर, आपने सौरभ शुक्ला के साथ काम किया, खुद ही डायरेक्ट करते हैं, उनको डायरेक्ट करने का अनुभव कैसा रहा आपका? सभी एक्टर्स को डायरेक्ट करने का अनुभव बहुत अच्छा रहा। तो खास तौर पे उनका, हाँ, क्योंकि लोगों में दिलचस्पी उनके प्रति, इसलिए मैंने ये। तो लोगों में बाकी सबके प्रति भी दिलचस्पी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है। सौरभ बहुत अच्छे एक्टर हैं और डायरेक्टर्स एक्टर हैं। मेरे को जितने एक्टर्स मिले, पहली बात तो मेरी खुशनसीबी ये थी कि जितने भी लोग दिग्गज कलाकार माने जाते हैं इस समय के, वो सब मुझे मिल पाए इस शो के लिए, एक जगह आने के लिए। और अल्टीमेटली सारे एक्टर्स वर डायरेक्टर्स एक्टर इन द सेंस उन्होंने अपने आप को दे दिया कि आप जो कराना चाहते हैं कराइए। तो बहुत अच्छा अनुभव रहा सबके साथ ऐसा ही।
जैसे बिंदिया के बाहुबली पहला आया, लोगों ने देखा, जिन लोगों ने देखा उसकी तारीफ की। 2 में हम क्या उम्मीद करें और ज्यादा की, मतलब आपका ये रहा कि ये वाली चीज जनता मिस ना करे, ऐसा मैं चाहूंगा, ऐसी कौन सी चीज? तो सीजन 1 जो था वो एक सेटअप था जो होना है उसके लिए, और सीजन 2 पे ऑफ है। तो अब आप सोच लीजिए, आपने सेटअप देखा है, अगर आपने पे ऑफ नहीं देखा तो फिर उसका क्या होगा, राइट? और ये भी है कि सीजन 1 एक कॉमेडी की तरह से सेटअप होता है, और वो जब कॉमेडी ट्रेजेडी बन जाती है और उसका मिक्सचर होता है तो उसका स्वाद कुछ अलग होता है। तो वो अब आपको सीजन 2 में मिलने वाला है। आप में से किस किस ने देखा है बिंदिया के बाहुबली? ये मेरी शिकायत है, बहुत कम हाथ दिख रहे हैं। अगली बार कभी हम ये सवाल पूछे तो ढेर सारे हाथ खड़े होने चाहिए। डायलॉग्स आपको वैसे ही टोपीबाज की तरह रटे हों। सर, आपने अल्फा में भी किया काम, जी, उसका क्या अनुभव है? लेकिन मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं कर सकता अभी, क्योंकि वो अभी रिलीज पे जब आएगी तभी हम बात कर पाएंगे। मतलब जब रिलीज पे आएगी तब बात करेंगे उसको। पटना की ऑडियंस काफी अपने मन मुताबिक चलती अरे है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया है भाई। आपका है अनुभव इस शहर के साथ? भाई हम पूर्वैया लोग हैं तो सब हम जानते हैं, मतलब बहुत अच्छी तरीके से पटना में बहुत रहे। बिकॉज रंगमंच के टाइम में हम बेगूसराय में भी नाटक किए हैं, पटना में बहुत आए हैं, और हम संजय उपाध्याय जी के साथ यहाँ उनके निर्देशन में नाटक किए। तो बहुत मेरे बहुत सारे बैचमेट्स हैं, हमारे राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय बहुत सीनियर्स है, जूनियर्स है, पटना से है, बिहार से, तो बहुत पुराना लगाव है। राजधानी बेसन स्वाद के लिए कुछ भी करेगा। फूड रिकमेंडेशन मांग रहे हैं आप? हाँ जी। क्या हम जैसे बाहर से आए लोगों को अगर यहाँ का खाना रिकमेंड करना चाहें, क्या हम मिस ना करें? अरे वो लिट्टी चोखा तो हम आते ही दबा दिए, वहाँ आते ही दबा दिया। होना मटन भी दबाए, ऐसा है, झूठ नहीं बोलेंगे। फिर सरसों मच्छी भी खा ली, पूरा बिहारी थाली खाए बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है, मतलब हम भी पहुंचे हुए हैं। राज सर, आपके पटना से जुड़े अनुभव या फिर खाने में आपको इधर का क्या पसंद आता है? नहीं, मैंने पहली बार, मतलब मैं 4 साल पहले जब शो की रिसर्च करने आया था तो पहली बार लिट्टी चोखा खाया था, फिर 3 दिन तक लिट्टी चोखा ही खाया था। तो नहीं, बहुत अजीब सा प्यार हुआ पटना से, लोगों से। और एक हमारे थिएटर करते हैं यहाँ पे, पुंज प्रकाश, उन्होंने पूरा पटना दिखाया और बहुत प्यार है। अब मेरा मन है पटना में आके एक फिल्म बनाने का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप में से कितने लोग फिल्में बनाना चाहते हैं? ये देखो। अरे देखिए कितने प्रोड्यूसर्स बैठे हैं। हाँ, कितने प्रोड्यूसर्स बैठे फिल्में बनाना चाहते हो कि एक्टर बनना चाहते हो? ये देख, ये दूसरे वालों का कुछ नहीं होगा, पहले वाले मेरे को कॉल कर लेना। कितना चुनौतीपूर्ण होता है या फिर क्या रुकावटें आती हैं? अगर मैं सीधी सीधी कहूँ, सेंसरशिप की बात करूं, कैसे रहे आपके अनुभव, और क्या आप चाहेंगे कि खुली फिल्मों के लिए कैसा खुला माहौल मिले, जो आपकी शिकायतें भी? नहीं, सेंसरशिप और लोगों को अपनी बातें जिस तरह से लोग कहना चाहते हैं वो ना कहने देना, या किसी भी तरह का ऐसा माहौल बनना कि लोग वो फिल्में ना बना पाएं या उस तरह की फिल्में ना बना पाएं, वो जो बनाना चाहते हैं, तो बिल्कुल गलत ही है ना। तो मैंने तो ये फेस किया है अपनी दोनों तीनों फिल्मों में। लेकिन यही ऐसे ही क्राउड से उम्मीद है, जब ये दूसरी बातों पे आवाज ऐसे एकदम से ऊपर चली जाती है, तो जब आपकी आवाज दबाई जाए, आपकी आवाज उस वक्त भी ऐसे ही ऊपर जानी चाहिए। तो इन्हीं के ऊपर है। अब तो इतना कंटेंट और ये सब बनाते हैं और सबका रील चल रहा है, तो वो एक समय शायद वो भी आएगा, वो थोड़ा आगे बढ़ के और ज्यादा लोग फिल्में बनाएंगे, कुछ क्वालिटी वर्क बनाएंगे, और जो जरूरी बातें हैं समाज के बारे में कहने के लिए वो खुलकर कहेंगे। यार सेंसरशिप के बारे में जहाँ तक मुझे लगता है कि सेंसरशिप ऐसा होना चाहिए कि बिकॉज जब हम कोई आर्ट करते हैं, कोई फिल्में बनाते हैं या फिर रंगमंच है, तो ये समाज का ही प्रतिफलन होता है। मतलब अगर समाज का प्रतिबिंब है, तो अगर समाज में जो सारी चीज़ें हैं अगर वो हम दिखा नहीं सकते तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं है। और सेंसरशिप एक ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी सोच में ही कंगाली डाल देती है। मैं पूछना भी चाह रहा था कि क्या लिखते हुए, क्योंकि आदमी लिखता है जब सोचता है तो ऐसे खुल के सोचता है,
पर जब आपके कुछ बुरे अनुभव हो तो क्या वो रोकता है आपको कि नहीं इस बार इस तरफ नहीं जाते हैं? देखिए, सेंसरशिप का प्राइमरी गोल ही ये होता है कि आप एक फिल्म, एक किताब, एक गाना, इस चीज को सेंसर करें ताकि सब लोग अपने आप को सेल्फ सेंसर करना शुरू करें, राइट? तो आज जब एक आर्टिस्ट ने 10 साल एक फिल्म को बनाने में लगाए होते हैं और वो बाहर आने से पहले वो रिलीज नहीं हो पाती है और कुछ नहीं हो पाता है, तो वो एक सबक दिया जाता है बाकी सब लोगों के लिए कि इस तरफ जाओगे तो इतना ये तुम्हारे साथ होने वाला है। तो लोग पहले से ही डिसाइड करने लगते हैं कि इस तरह की बात की जा सकती है, इतने तरह से की जा सकती है, तो वो सब कुछ डाइल्यूट होने लगता है। आप रोकते हैं खुद को या अभी भी असर नहीं? हाँ, मतलब अभी तक हर फिल्म में सेंसरशिप हुआ है तो लग रहा है कि नहीं रोका है। जिस वक्त कोई ऐसी फिल्म बनाऊंगा कि जिसमें कोई उंगली नहीं कहेगा और कहेगा कि ये तो ठीक है चला दो, तो मुझे लगेगा कुछ गड़बड़ हो गई मेरे साथ। सर, आपने मिर्जापुर में काम किया वेब सीरीज में, क्या हम आपको उसकी फिल्म में भी देख पाएंगे? नहीं, मैं नहीं हूँ। या मतलब आप पीछे हटे या ये वो बात है जिसको टाल दिया जाए? नहीं, ये वो बात है जिसको टाल दिया जाए। एक ये सवाल मेरे पास लिख के आया है कि लोग कहते हैं अनुराग कश्यप काफी गुस्सैल आदमी है। आपने ब्लैक फ्राइडे, एओडी, सेक्रेट गेम्स किया, क्या है गुस्सैल आदमी? कैसे इजी है काम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल गुस्सैल नहीं है, बहुत इजी आदमी है और बिल्कुल उनके साथ काम करके एक बहुत ही लिबरेटेड महसूस होता है। मतलब आप यू फील लिबरेटेड बिकॉज वो आपको बहुत स्पेस दे देता है और वो बिल्कुल एक्टर्स डायरेक्टर है। वो अपनी आइडियाज आपके ऊपर नहीं थोपता है, ना तो वो आपको अभिनय करके दिखाता है। तो वो उस तरीके का डायरेक्टर है जो आपके अंदर की चीजें हो वो बाहर निकलने में पारदर्शी है। और राज अमित कुमार कैसे डायरेक्टर हैं? राज अमित कुमार बहुत ही डिमांडिंग डायरेक्टर है, बहुत ज्यादा डिमांडिंग डायरेक्टर है और वो ये भी उस तरीके का आदमी है। सबसे बड़ी बात तो राज अमित कुमार की एक बहुत खास बात है कि राज अमित कुमार एक्शन नहीं बोलता है। राज अमित कुमार बोलते हैं कि लेट्स प्ले। सो लेट्स प्ले मतलब मुझे उस दिन सबसे अच्छी लगी इस बात को लेके, क्योंकि हम लोग एक्चुअली जब नाटक करते या फिर फिल्में करते या फिर रंगमंच है, हम किसी भी नाटक को इंग्लिश में प्ले बोलते हैं। तो प्ले हम क्यों बोलते हैं? बिकॉज हम सब खिलाड़ी हैं, तो हम खेलते हैं वहाँ, तो कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ हम खेलते हैं वहाँ, तो खेलना ही है एक्चुअली बेसिकली। तो वो एक अच्छी चीज़ है, लेकिन बाकी बहुत डिमांडिंग डायरेक्टर है और ऊपर से और इन्होंने ये जो बिंदिया के बाहुबली एक ऐसा सीरीज है, आपने सीजन 1 जरूर देखना है, सीजन 2 तो देखना ही देखना है, लेकिन इसके आगे भी इन्होंने जो लिखा हुआ है वो ये बिंदिया के बाहुबली में मतलब लगभग 7-8 सीजन तो आसानी से हम बना सकते हैं। इतनी बड़ी कहानी इन्होंने लिखी हुई है। सो जब हम शूटिंग भी कर रहे थे तो हम क्लूलेस रहते थे भाई, मतलब हम पहुंच जाते थे, अब राज तू बता दे भाई अब क्या करना है। तो इनके दिमाग में सब कुछ रहता था, हमारे दिमाग में कुछ नहीं होता था। हम सिर्फ ये जो बोलते थे हम वो करके आते थे। सर, बड़ा क्लीशे सा सवाल होगा अगर मैं पूछूं कि ये आइडिया कहाँ से आया, ये आइडिया बिंदिया के बाहुबली का आइडिया कहाँ से आया, अगर मैं पूछूं तो बड़ा क्लीशे सवाल होगा, 1000 बार घिसा पीटा, लेकिन फिर भी पूछ तो लूंगा ही कि माफिया पे, डॉन पे, गैंग वॉर पे तमाम सीरीजें और फिल्में बनी हैं, ठीक है, फिर उस ओर जाने से पहले आप हिचकते नहीं हैं या वो आइडिया इतना क्लियर था कि आप बढ़ गए? नहीं, आप अगर इस सीरीज को देखेंगे और धीरे धीरे जैसे आगे बढ़ेगी, और इन्होंने बोला 7-8 सीजन तक बात है, वो कारण ये है कि वो बाहुबलियों पे और माफिया पे नहीं है। वो पूरा जो हमारा स्ट्रक्चर है, हमारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या है, हमारा बाहुबली स्ट्रक्चर क्या है, हमारा कास्ट सिस्टम क्या है, हमारा गांव में लैंड डिस्प्लेसमेंट कैसे हो रहा है, बिजनेसेस कैसे सेंट्रली इन्वॉल्व है, ये सब की एक बुनी हुई कहानी है। लेकिन परतें बहुत धीरे 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 खुलेंगी। आपको एंट्री दी है माफिया वर्ल्ड दिखा के और संगीत ऐसा बजा के आप आगे बढ़ेंगे तो आगे दूसरा मजा आपको देखने को मिलेगा। मतलब ये जैसे कि प्याज के छिलके खोलने उतारने वाली बात है, प्याज के छिलके खोलते रहे, उतारते रहे और बिल्कुल कोर की तरह जाइए, तो ये बहुत खतरनाक स्टोरी है। क्योंकि ये ओमनीबस है जिसको हम बोलते हैं ओमनीबस, और ये मतलब महाभारत के लेवल पे, मतलब लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के तरीके से आप बता सकते हैं, या फिर गेम ऑफ थ्रोन भी बता सकते हैं, इंडियन गेम ऑफ थ्रोन।
सो मुझे तो एक्चुअली बनाए मतलब हवा में मत बोलो। अब लोगों को देखने दो, लोगों को पसंद करने दो, वो बोलेंगे तो बात बनेगी। बिल्कुल 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 देखिए, मैं तो बोलूंगा ही, क्योंकि बोलना ही आप लोग तक ये इन्फॉर्मेशन देना मेरा काम है। बिल्कुल। इंडिया के बाहुबली जरूर देखें, Amazon MX प्लेयर पर फ्री में है, और इसी महीने दूसरा सीजन आ रहा है। फ्री। कलाकार कैसे हैं ये, इनसे तो पूछ लिया कि आप कैसे डायरेक्टर हैं, कैसे एक्टर है ये, और आपने कैसे अप्रोच किया इनको? क्या पुरानी दोस्ती थी? दिव्येंदु को नहीं, कोई दोस्ती नहीं थी। कोई दोस्ती नहीं थी। नहीं, मेरे एक्चुअली मेरी किसी से भी दोस्ती नहीं थी यार। मैं इंडस्ट्री में, मैं अमेरिका से आया था, 2 फिल्में वहां पे बना ली थी, और ये जो प्रोजेक्ट था इसके लिए इधर आए थे, और किसी को जानते नहीं थे। इनका इंटरेस्ट जिस ओर है, मैं आपको उस ओर ले चलता हूं। ये पवन सिंह के नाम पे भी काफी उत्साहित हैं। तो अब इस सवाल का जवाब आपकी ओर है कि ये आपसे कैसा ट्रीट करते हैं। अगर बिहार के कलाकारों से उनके साथ आपको काम करना मिले, मैं एक लिस्ट दे रहा हूं, आप किसके साथ काम करना चाहेंगे? पवन सिंह, निरहुआ, खेसारी, रवि किशन, मनोज तिवारी। मुझे लगता है कि जिस तरह का काम मैं करता हूँ, जिस तरह की कहानियां मेरे पास होती है, शायद इनमें से रवि किशन ही फिट हो सकते हैं। थैंक यू सर। इसी के साथ इस सत्र की समाप्ति करते हैं हम।